हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बेटे हम लोग खत्म करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 समाकलन की जो विविध प्रश्नावली है। इसके साथ साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो जो अगर आपकी कुछ दिक्कतें हैं तो सारे लेक्चर्स जो हैं बेटा वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो वहाँ से आप जैसे ही चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इवन और भी जो चैप्टर्स उपलब्ध हैं, जितने चैप्टर्स हमने करा दिए हैं वो सारे आपको इजीली सामने दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली के अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग, और इसमें 40 क्वेश्चन हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करने वाले, जो कि एक मॉडुलस फंक्शन के समाकलन की बात कर रहा है, एक मापांक फलन के समाकलन की बात कर रहा है। तो इस मापांक फलन के समाकलन को हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग शायद P2 कहते हैं। ठीक है ना, निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि P2 कहलाती है। ठीक है, एक बार हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। P2 ये कहता है कि अगर हमारे पास में P2 ये कहता था कि सर अगर हमारे पास में कोई इंटीग्रेशन हो a से लेके b तक fx dx, तो उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कि इस इंटीग्रेशन को हम a से c तक fx dx कर दो प्लस इंटीग्रेशन c से लेके b तक fx dx कर दो, जहां पर a b c कोई रियल नंबर्स हैं, जहां पर a b c जो है कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं। ये प्रगुण हम लोग यूज करते हैं और मैंने ये कहा था इस प्रगुण का अधिकतर इस्तेमाल हम लोग करते हैं मॉडुलस इनके मापांक फलनों के समाकलन के अंदर। तो चूंकि ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मापांक फलन को अगर आप देखोगे तो 3 मापांक फलनों का योग है, 1 2 3। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं बेटा, पहले हम इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। इसको यहीं से प्रोसीड करूंगा मैं तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम थोड़ा सा अलग करते हैं। थोड़ा सा अलग करने का मतलब है जितने फलन हिस्से इसमें दिख रहे हैं फलनों के, उनको हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं पहले। जैसे हमारे पास मोड ऑफ x-1 है, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं। ब्रेक करना सीख लें आप लोग, क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीज है और ये इंटर में ना सही आगे की क्लासेस में अगर आप हायर एजुकेशन या साइंस ग्रुप में कहीं भी जाओगे तो वहां पर ये ब्रेक करना आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। पहले मापांक फलन को आप समझिएगा जरा। मापांक फलन का मतलब होता है कि अगर मोड ऑफ x है तो इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू अगर हम लोग 0 से छोटी लेते हैं तो इसकी वैल्यू -x आती है। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लें या बराबर ले लें तो वैल्यू हमारी x आती है। कितनी आती है? x। अब हमने क्या करा, बेटा ध्यान से सुनो। हमने इसको कहां पर तोड़ा इस फंक्शन को? हमने इसको x = 0 पर तोड़ा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहां हम लोग इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x - 0 का मापांक। तो हमने इसको 0 पे तोड़ के देखा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो चेंजेस दिखाएगा वो किसके प्रति दिखाएगा? 0 के प्रति दिखाएगा। 0 से इधर क्या होने वाला है? 0 से इधर जाएंगे तो आपका fx जो है वो हमारा -x कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, या ये लिख सकते हैं कि मोड ऑफ, देखो मैं थोड़ा सा इसको आपको नोट वाइज लिखवा दूं ताकि आप लोग इसको भूले ना। एक बार थोड़ा समय लगेगा, क्वेश्चंस कम है, जल्दी निपटा देंगे, टेंशन ना ले। कि अगर आपके पास fx कोई फंक्शन है मोड ऑफ x, तो इस फंक्शन को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको कि इसकी वैल्यू -x होगी यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, और इसकी वैल्यू x होगी अगर x की वैल्यू, है ना, यहाँ पे यदि लिख दें, यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो और यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो, तो हम लोग सीधी सी बात है x ले लेते हैं। तो उसको हमने 0 पे देखा। ठीक है, किसको देखा? fx को ऐसे ब्रेक कर लिया। fx का मतलब क्या था कि x, इसको लिखे x - 0, तो हमने इसको 0 पे देखा कि 0 के दाईं और बाईं ओर इसकी डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर 0 है
इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर 0 से बाईं ओर जाएंगे तो बेटा हम लोगों को एफ एक्स मिलेगा माइनस एक्स, और अगर आप लोग दाईं ओर जाओगे इधर तो एफ एक्स आपका मिल जाएगा कितना, एक्स। बिल्कुल ठीक बात है। और आप इस बात को महसूस भी करें, मैं इसको फील भी कराना चाहता हूं आपको, कि अगर आपको मान के चलिए कि एफ एक्स आपके पास में एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, मान लिया मोड ऑफ माइनस का 3 दिया है, तो उसका आंसर क्या आएगा? हम डायरेक्ट लिखते हैं सर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास में अगर हम मोड -3 का मान निकाल रहे हैं, 3 आ जाता है, तो वो आता कहां से? वो बेसिकली इसी डेफिनेशन से आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ डेफिनेशन को। देखो अंदर जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस में, माइनस का मतलब 0 से छोटी वाली क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो जब 0 से छोटी चीज होगी तो हमारा एफ एक्स जो है वो -1 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स की वैल्यू है -3, तब हम कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस के 3 आता है। अगर सपोज कर लो f3 होता पॉजिटिव, तो हम 3 लिखते, और आप सीधी सी बात है कहते सर 3 है, तो आपको पता है इधर की वैल्यू लेंगे, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एज इट इज आ जाएगा 3। ये मापांक फलन में वैसे मैंने समझाया भी, ये बेवजह नहीं, चलो ठीक है, जो हो गया तो हो गया, इतना डिटेल से समझाने की आवश्यकता नहीं थी, क्वेश्चन करना था सिर्फ, लेकिन चलिए बता दिया तो कोई बात नहीं। नॉलेज वाली बात है, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से अगर आप थोड़ी सी दोस्ती करोगे तो इजीली आपको बड़ी बड़ी चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ आपके सामने बेटा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक एक फंक्शन को उसी तरीके से ब्रेक करने वाला हूँ। लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर मेरे बच्चे ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी है, इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, आपके पास में प्लस इन्फिनिटी है, इसमें कहीं बीच में हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब 1 की बाईं ओर अगर चलेंगे हम लोग तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि यदि हम लोग कहें कि यदि x की वैल्यू हम 1 से छोटी ले लें, वहां जैसे 0 से बात कर रहे थे, तो अगर 1 से छोटी कोई भी क्वांटिटी लोगे, इवन आप 0 भी लोगे, इवन आप 0 भी लोगे, तब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहां पे आप कहेंगे सर माइनस का x -1 वैल्यू मिलने वाली है हम लोगों को। बिल्कुल ठीक बात है, अगर 1 से छोटी है। और यदि मैं x की वैल्यू बच्चा हम 1 से बड़ी ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 से बड़ी ले लेते हैं या बराबर ले लेते हैं, बराबर भी ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ जाएगा, तो तब वैल्यू हमारी x -1 ही एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है। इधर की तरफ एफ एक्स जो है वो सीधी बात है, वो आ जाएगा माइनस का x -1, और इस 1 के दाईं तरफ एफ एक्स जो आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा x -1। तो आपको इस फंक्शन के ये ब्रेक करना पड़ेगा, हमने पहले को ब्रेक कर लिया। ऐसे ही हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड वाले के बारे में। तो हम लोग x -2 को ब्रेक कर ले, अब x -2 को ब्रेक कर लेते हैं। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा अगर इसको समझाऊंगा डिटेल से, तो वही बात करूंगा जो पहले मैंने करी है। तो अगर x की वैल्यू हम 2 से छोटी लेते हैं, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ डालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का x -2 वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम यदि हम बेटा x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, सॉरी 2 से बड़ी या बराबर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये प्रमाणित है, आप लोग चाहे करके देख लेंगे। इसको चाहे तो आप नंबर लाइन पे भी इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, तो यहाँ पर कहीं अगर हम 2 ले लेंगे, सपोज कर लो यहाँ 2 है, तो 2 से इधर की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आप देखोगे एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगी। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग बाहर माइनस लगा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें। और यहाँ पर इधर की तरफ एफ एक्स की बात करेंगे तो इधर एफ एक्स आपका सीधा x -2 आ जाएगा। तो हमने इसको भी तोड़ लिया। अब हम एक और लास्ट वाला हमारा जो हिस्सा है मेरे बच्चे, वो है मोड ऑफ x -3, एंड इट इज, इसको हम जब ब्रेक करेंगे इसी तरीके से कि जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो जाएगी तो हम लोग देखेंगे माइनस का x -3 हमें प्राप्त हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर हो जाएगी तो x -3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने ये बना लिया है, इसके बारे में भी आप ऐसे चर्चा कर सकते हो, यहाँ पर वो खुद से कर लेंगे, कहीं 3 होगा तो 3 से इधर की तरफ जो एफ एक्स है वो आपको मिलेगा माइनस का x -3, और इधर की तरफ एफ एक्स मिलेगा आपको x -3। थोड़ा सा हम लोगों ने फंक्शन
मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है, क्योंकि इस सवाल के अंदर डायरेक्टली हम लोग प्रगुण लगाएंगे और करने बैठ जाएंगे तो दिक्कतें आपको आएंगी। तो आई थिंक ये चीज आपने नोट कर ली होगी जो जरूरत है आपको, ठीक है, ओके। अब बेटा अब मैं प्रगुण 2 लगा रहा हूं, अब मैं अपना आई उठा रहा हूं, अब तक मैंने आई नहीं उठाया है। अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग अपने आई की बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अपने आई की बात कर रहे हैं। बोर्ड क्यों हिल रहा है भाई? अच्छा ठीक है। तो इंटीग्रेशन है 1 से लेके 4 तक, एंड mod ऑफ x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस 2 प्लस mod ऑफ x माइनस 3, और पूरा ब्रैकेट बंद है और dx है। क्लियर है आप लोगों को ये सब चीज? तो अब मेरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं इसको अब प्रगुण 2 से तोड़ रहा हूं। कहां कहां तोड़ूंगा मैं 1 पे तोड़ूंगा, 3 पे, 4 पे, 1 पे, है ना, 1 पे तोड़ूंगा, 2 पे और 3 पे। तो यानी कहने की बात, इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? पहला इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 से लेके 2, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा इसी के बारे में भी चर्चा करनी है, अभी एकदम से नहीं लिखेंगे। प्लस दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से लेके 3 तक, प्रगुण 2 से तोड़ रहे हैं, यहां पे अंदर क्या आएगा अभी उसके बारे में चर्चा करनी है, आपको बताऊंगा अभी मैं। फिर प्लस प्लस लास्ट वाला आ जाएगा आपका 3 to 4, और अंदर ब्रैकेट में क्या आने वाला वो हम लोग लिखने वाले हैं अभी, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 1 से 2 के बीच में अगर हम नंबर लाइन बना लें, थोड़ा समझाने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है मेरे बेटा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर की तरफ कहीं 0 भी होगा, माइनस वाली क्वांटिटीज भी इधर आ जाएंगी, और माइनस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा। क्लियर है? इधर आपका प्लस इन्फिनिटी कहीं रहेगा। सिर्फ समझाने के लिए मैं इस चित्र का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, x माइनस 1, जब 1 से 2 की बात कर रहे हैं, 1 से 2 के बीच की बात कर रहे हैं, यानी कि इस बीच की बात कर रहे हैं, ये 1 से 2 के बीच में पहला इंटीग्रेशन कहां है? पहला इंटीग्रेशन कहां है? पहला इंटीग्रेशन इस हिस्से में है, 1 से लेके 2 के हिस्से में, पहला इंटीग्रेशन इसके हिस्से में। अब यार आप मुझे ये बताइए, 1 से लेके 2 के बीच में अगर बात करते हैं तो ये फंक्शन कैसा होगा? यानी कि 1 से 2 का मतलब हो गया 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। और जब ये फंक्शन 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ी चीज आती है, 1 से बड़ी, तो फंक्शन कौन सा काम में आता है? x माइनस 1। मेरे भाई आप समझो इस बात को, जब हम यहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। इतनी बात भी आप समझ सकते हो, इतनी छोटी सी बात भी आप समझ सकते हो सर, कि अगर मैं x की वैल्यू इसमें से कहीं से दूंगा, इसमें से कहीं से दूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब आप एज इट इज इसको लिख दोगे, एज इट इज इसको लिख दोगे। तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, एज इट इज का मतलब x माइनस 1। अब देखो इस वाले की बात करो, x माइनस 2 की हालत क्या होगी? x माइनस 2 का मतलब हो गया कि इस बीच में ये फंक्शन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि जब 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, 2 से छोटी वैल्यू लेने पे हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं। देखो ध्यान से, माइनस का x माइनस 2, या अगर इतने झमेले में नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ x की जगह आप 2 रखोगे, 2 से छोटी भी कोई भी क्वांटिटी रखोगे, आपने सपोज कर लो 1/2 रख लिया, तो माइनस का 3/2 बचेगा, है ना। इस माइनस के 3/2 को, क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव करने के लिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी माइनस में x माइनस 2, ठीक है। ऐसे ये वाला भी नेगेटिव होगा, देखो x माइनस 3 है, x माइनस 3 इस हिस्से में जब आप 3 से छोटी बात कर रहे हो, इधर x माइनस 3 भी देखो, आप 3 से छोटे केस में ये माइनस में आता है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, माइनस का x माइनस का 3, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा पहले वाला इंटीग्रेशन, को आराम से सॉल्व कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, अभी बस ये काम करना है आपको। अब यहां पे देखो, ये इंटीग्रेशन किस हिस्से में आएगा बेटा? ये इंटीग्रेशन आएगा जब 2 to 3, यानी कि यहां पर 2 to 3। अब ध्यान से देखो, 2 to 3 के अंदर, यानी कि 1 से बड़ा, इधर की तरफ तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो पॉजिटिव ही रहेगा सर, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, धनात्मक, तो x माइनस 1 आ जाएगा। अब इस हिस्से में, इस हिस्से की बात कर रहे हैं, 2 to 3, 2 to 3, कोई वैल्यू रख के देखो, नेगेटिव आएगी, नहीं पॉजिटिव आएगी, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा,
x माइनस 2 भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव होगा x माइनस का 3। आप इसकी जांच कर लें क्यों होगा, मैं भी बताता हूं। क्योंकि आप देखोगे यहां का इंटीग्रेशन का मतलब है 3 से छोटा, 3 से छोटा, और 3 से छोटे वाली कंडीशन कौन सी है, ये है। इसमें फंक्शन नेगेटिव होता है, मैंने आपको बता दिया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 से छोटे में नेगेटिव आ जाएगा। लास्ट वाले में देखो 3 से लेके 4 वाले में सीधी बात है, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 से बड़ी की बात हो गई। 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा। 1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव, 2 से बड़ा तो ये पॉजिटिव, 3 से बड़ा तो ये पॉजिटिव। तो जब ये आपको पता है, हम 3 से बड़ा देख रहे हैं, यानी कि इस हिस्से में बात कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे सर x माइनस 1, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेंगे इसके अंदर, x माइनस 1। अरे फोकस भी है नहीं है कैमरे में, कभी धुंधला दिख रहा आप लोगों को, नहीं ठीक है, x माइनस 1 आ जाएगा बेटा। फिर प्लस का x माइनस 2 और बेटे प्लस का ही x माइनस 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे, dx आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आपको सामान्य समाकलन करना है। जो कुछ बकवास पंक्ति होनी थी वो हो गई है बेटा, ठीक है। देखो तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, मैं इसको सॉल्व कर लूँ अंदर वाले को, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3, अंदर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 to 4, आ जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 एंड dx। तो भाई मेरे ध्यान से देखो, इस x से x कट जाएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, अंदर आ जाएगा, ये तो हो गया भैया 3 और 2 5 में से एक गया 4, 4 माइनस एक्स हो जाएगा ये तो हमारा dx प्लस 2 to 3 की हम लोग अगर बात करें मेरे बच्चों, ध्यान से देखना आप लोगों को, सपोज कर लो इस पॉजिटिव एक्स से ये कट जाएगा, तो देखो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और देखो 1 ये माइनस का 3 प्लस का 3, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल यहाँ x बचेगा, केवल यहाँ x बचेगा dx, और प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 के अंदर हम देखेंगे x 3x आ जाएगा, एंड माइनस का 1 to 6 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा dx। क्लियर है भैया। अब आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा समाकलन करना है अब। तो जैसे यहां पर समाकलन हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, एंड लिमिट्स हैं 1 to 2 प्लस, ऐसे यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 एंड 2 to 3, एंड मेरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास 3, चाहे कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे बचा होगा 2, क्योंकि 3 कॉमन निकल गया, तो 2x और 3 to 4, ठीक है। लिमिट वाला खेल खेलिए जरा फटाफट। तो हम लोग करने वाले हैं अपर लिमिट, जब अपर लिमिट रखेंगे तो 4 into 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 4 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करो आप लोग कि 1 अपॉन 2 को तो बाहर निकाल लो, लिमिट से फ्री कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस आपके पास में 3 बाहर है ही है, यह आ जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 3। इसको आप कैलकुलेट करने हैं, इसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 1/2 प्लस, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 9 माइनस 4 5/2, ठीक है ना, प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 4 चौक 16/2 हो जाएंगे 8 माइनस 8 माइनस 9/2 प्लस 6, ठीक है सर। यहाँ ध्यान से देखो 8 में से 6 जाके बचेंगे 2, तो 2 प्लस आधा, तो 5/2 हो जाएगा ये ब्रैकेट, तो है ना भाई, 2 और आधा 2.5 हो जाता है ना, प्लस यहाँ पे भी 5/2 प्लस
वहाँ से क्या मिलना है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके अंदर एलसीएम ले लो आप, 6 दूनी 12 में से 9 जाके कितने बचते हैं भैया, 12 में से 9 बचते हैं 3, 12 में से 9 जाके बचते हैं 3, तो 3/2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास में। फाइनली हम देख पा रहे हैं 13/2, 13/2। अगर हमने कहीं पर मिस्टेक नहीं करी है तो आंसर आएगा 13/2, कितना 19/2 आ रहा है, तो कहीं पे हल्की फुल्की मिस्टेक हुई है भैया। देखो हाँ जी, इस 3 को हम लोग भूल गए शायद, इस 3 को बेटे हम लोग भूल गए शायद। तो ये बचा हमारे पास 12 में से 3/2 बचा ना, 3 बाहर भी तो है, 3 बाहर भी तो है, तो 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 9, तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा फिर 19/2। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बेटा अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रश्न संख्या 32, और हमें सिद्ध करना है। इसके अंदर क्या करना है, आंसर नहीं देखने पीछे, सहूलियत दे दी है। आंसर भाई सिद्ध करने वाले सवाल क्या होते हैं, उत्तरमाला नहीं होती, उनका जो आंसर है सामने दे दिया जाता है, तो वो हमारा बन जाता है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। तो आप देखेंगे आगे के जितने सवाल हैं सिद्ध करने वाले हैं। इसमें 32 पे आ जाइए जरा, 32 इज व्हाट, वो कह रहा है कि सर i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो, लिमिट है 1 से लेके 3 तक, एंड dx बटे आपके पास में है x² प्लस x प्लस 1, ठीक है ना आपके पास में। इसको प्रूव करना है 2/3, और साथ में आ जाएगा log 2/3, log 2/3। तो इसको आंशिक भिन्न से कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, आई जो हमारे पास में इंटीग्रेशन है, यानी कि ये 0 से 1, या आई उठा लेते हैं हम लोग, आई कह लेते हैं, 1 2 3 एंड dx अपॉन x² और x प्लस 1। पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको आंशिक भिन्न से करते हैं। कैसे कि हम लोग बीच वाले पोर्शन को 1/x² x प्लस 1 को हम तोड़ लेते हैं। आंशिक भिन्न से आपको पता है a/x और b/x² एंड प्लस c/ आ जाएगा x प्लस का 1। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देखो, अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे। सब चीज़ें हमने समझाई हैं पीछे, इस चैप्टर को करके आए हैं, तभी हम लोग विविध प्रश्नावली के सवालों पे आज इतना जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो x² x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा a इंटू एक्स और x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 एंड c(x²). तो ये कट जाएगा हमारे पास, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ax x प्लस 1 एंड b x प्लस 1 प्लस का c(x²). चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लीजिए। अब हमारा टारगेट क्या रहता है बेटा, क्या टारगेट रहता है हम लोगों का, ए बी सी के मान निकालने। और मैंने यहाँ एक तरीका बताया था, थोड़ा सा उसको यूज करना जरूरी होता है, कि जैसे मुझे ए का मान निकालना है तो मेरे को बी और सी को 0 करना पड़ेगा। तो एक्स का एक ऐसा मान खोजो, ऐसा मान खोजो, निकालो, कहीं से ढूंढो कि जो यहाँ पर रखने से दोनों 0 बन जाए, जो संभव नहीं है। वो तभी संभव हो पाता है अगर इन दोनों हिस्सों में कोई गुणनखंड एक जैसा होता, समान गुणनखंड होते, कॉमन गुणनखंड इसके अंदर होता, लेकिन नहीं है। तो ए का मान इस विधि से निकालना संभव नहीं है। कोई बात नहीं, ए को रोक दो, तुझे आगे देखेंगे, बी पे आ जाओ। अगर हम चाहते हैं कि बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए मुझे ये वाला पोर्शन, मेरे बेटे ये वाला पोर्शन 0 करना, सीधी बात है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x बराबर आप 0 रख दो। 0 रखने पर इजीली निकल जाएगा। देखो b का मान, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ पे b 0 प्लस 1 मिलेगा आपको, और लास्ट वाला 0, तो b का मान 1 आ जाएगा। b का मान इजीली आपने 1 देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि यार c का भी निकला है कुछ इसी तरीके से, तो केवल a का ही ड्रामा रहेगा। फिर c का निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, a में और b को 0 करना पड़ेगा, और कॉमन गुणनखंड दिख भी रहा है आपको x प्लस 1, तो x प्लस 1 में अगर x की जगह -1 भर देते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो जब रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये भी 0, ये भी 0,
ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन, तो माइनस का क्या रख रहा है बेटा 1, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो सी का मान भी आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना, सी का मान भी आपका 1 ही आ जाएगा। अब हम पीछे एक चीज छोड़ दी हमने कि ए का मान निकालना हमारे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हम समीकरण 1 को पुनः ले लेंगे, समीकरण 2 को, समीकरण 2 से 1 इज इक्वल टू किसके है बेटा, 1 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जो जो एक्स स्क्वायर जहां से कॉमन निकाल लो, तो ए प्लस के सी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन है और ये वाला है, प्लस एक्स कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा, और मेरे बच्चे बाकी कांस्टेंट है बी। तो अब अगर हम गुणांकों की तुलना करें, यहाँ पर क्या करें, गुणांकों की बेटा तुलना कर दूं मैं, अगर तुलना करने बैठ जाऊं तो ए प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि देखो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए प्लस सी है, लेकिन इधर है ही नहीं है, इधर कोई पद दिख ही नहीं रहा। तो अगर आपको इसको लिखना है कंप्लीट करके, ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है, इसका गुणा कितना हो गया 0 हो गया, लेकिन कोई जरूरत नहीं लिखने की, डर 0, इससे काम चल जाएगा। हमें पता है सी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो जब इसे a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a का मान आ जाएगा -1, ठीक है ना। अतः हमारा जो ये पोर्शन था, इसको आप इक्वेशन नंबर, अरे यार इसको a कह लो, a ना, इसको कह लो आप 2, इसको कह लो आप 3, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे हम लोग 3, और यहाँ पे भी हम लोग कह देंगे मेरे बच्चा 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1/x स्क्वायर, x प्लस 1 को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं a बटा, a का मान है -1 बटे x प्लस b बटा, यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस c बटा, c का मान कितना है 1 है, x प्लस 1 का इतना, ठीक है। अब इसका मान हमें समीकरण 1 में रख दो, ये उठा के समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोगों को विद इन द लिमिट 1 to 3, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन का ही तो करना है, यानी कि देखो इसका ही तो मान रखना है आपको। अगर आप इस dx को यहाँ नहीं लिखना चाहते, 1 dx लिख लो, तो आप इस वाले पोर्शन का मान जो है ये आपने निकाला, रख दोगे आप कि -1/x स्क्वायर 1/1 प्लस 1, और बाद में आ जाएगा dx। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और मैं समाकलन करूं इनके अंदर, अलग अलग समाकलन अगर मैं इनके करूं, या तो अलग अलग कर लें, ठीक है, क्या कि माइनस के 1/x का समाकलन मैंने अलग कर लूं 1 से 3 तक, और x की घात -2 का समाकलन मैं अलग से कर लूं, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे, है ना, 1 से 3 तक, और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 में अलग से कर लूं dx। तो अब ध्यान से देखोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/x होता है log x, तो log x, और लिमिट कितनी है बच्चा 1 to 3, 2 to 3 है 1 to 3 है, क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में 2 to 3 है या 1 to 3 है, 1 to 3 है, ठीक है। प्लस यहाँ आ जाएगा x की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, और आ जाएगा लिमिट 1 to 3, और यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस 1, और लिमिट्स कितनी आ जाएंगी भैया 1 to 3। तो अब इसको सॉल्व करना, लिमिट का खेल खेलना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन i इज इक्वल टू माइनस का अपर लिमिट log 3 माइनस log 1, ठीक है, log 3 माइनस log 1। यहाँ देखो ये -1 बाहर निकाल के यहाँ ले आओ, -1, और अगर आप देखोगे तो 1/x है, ये क्या है, ये क्या है 1/x है। देखो यहाँ पे 2 - 1 होगा ना, तो माइनस का 1, x की घात -1 होगी, मैं समझा पा रहा हूँ आपको, x की घात क्या होगी -1 होगी, -x को लिख देंगे 1/x, और 1/x में यानी कि 1/x आ जाएगा ये ऐसे करके। तो 1/x में जब लिमिट रखेंगे तो 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर देखो प्लस, इसमें क्या रखेंगे log 3 माइनस log 2, नहीं हाँ log
3+1 माइनस log 1+1, ठीक है ना, यही तो बनेगा आपका खेल। अब सही करो इसको, देखो i इज इक्वल टू माइनस का log 3 तो लिख देंगे यहाँ पर, log 1 की वैल्यू 0 होती है, मतलब ही नहीं है, बात खत्म हो गई इसकी। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका एलसीएम अगर आप ले लोगे 3, ठीक है ना, एलसीएम कितना ले लोगे अगर 3, तो माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के 2, माइनस के 2, और माइनस माइनस यहाँ कर दो आप प्लस, तो ये इतना बचेगा। फिर माइनस के लोग, ध्यान से देखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग, लोग 4 है ना, तो लोग 4 को लिख रहा मैं 2 की घात 2, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का लोग 2। अब ध्यान से देखना, i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का log 3 है ही है, प्लस 2/3 आ ही गया है, ये 2 शुरू में निकाल लो, 2 log 2 माइनस log 2, ठीक है सर। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखो पॉजिटिव, 2 log 2 में से 1 log 2 घटेगा तो log 2 बचेगा, log 2 माइनस log 3 प्लस 2/3। तो आप देखेंगे लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2/3, log की प्रॉपर्टी है माइनस को भाग में कर देने की। तो ये आपका प्रूफ हो गया भैया, देखो यही आंसर है ना, हाँ इति सिद्धम, ठीक है ना, हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, और लेक्चर को पॉज करके आप अपने उपयोगी चीजों को नोट कर लें। 33 की तरफ चलते हैं। 33 आप लोग पहले लेक्चर को ना रोक के खुद से भी कुछ करके देख लिया करो, प्रैक्टिस कर लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अगर नहीं हो पा रहा है तब इस लेक्चर में आपको बैठने से फायदा होगा। 33 भाई साहब कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करिए 0 से लेके 1 और x e की घात x dx को हम लोग कह देंगे 1 दिखाना है मेरे को। अरे इसमें सीधा आपको क्या करना है, इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे आप, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x e की घात x और dx, आपको पता है आइलेट के अकॉर्डिंग ILATE एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, यानी कि e की घात x वाला लास्ट में है, और ये अलजेब्रिक है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, इसको सेकेंड फंक्शन मान लोगे और प्रोसीड कर दोगे खंडस समाकलन द्वारा, खंडस समाकलन से इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करना है इसको, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है खंडस समाकलन वाला। 36 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, 36। तो 36 के, अरे 36 नहीं 34 पे चलते हैं। 36 नंबर पुरानी किताबों में है ये क्वेश्चन बहुत काट दिए गए ना। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 है, x की घात 17 है, एंड cos की घात 4x और dx है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी निश्चित समाकलन के जब गुणधर्म पढ़ रहे थे, कि अगर आपको लिमिट का कुछ ऐसा पैटर्न नजर आता है -1 से 1 तक का, तो इसमें आपका जो प्रगुण है गुणधर्म नंबर 7 काम में आता है, और वो 7 P7 कहते हैं, P6 है, वो नंबर क्या है, नंबर चेक कर रहा हूं बेटा सिर्फ मैं, और कुछ नहीं चेक कर रहा हूं। तो हाँ P6 है वो, नहीं P7 है, P7 की बात करते हैं। P7 क्या कहता है कि अगर सर कोई इंटीग्रेशन हो आपका -a से लेके a तक का, तो fx dx हो, है ना, तो इसका मान जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय -0 से हो जाएगा फिर a तक fx और dx। समझ में आई बात? ये कहता है कि अगर -a से a तक fx dx कोई समाकलन है, ये ट्वाइस 2 से गुणा कर दो, लिमिट 0 से a कर दो fx dx, लेकिन इसमें शर्त है, यदि fx क्या हो, एक समफलन हो, और वहां पर डिटेल से मैंने बात करी थी कि समफलन क्या होता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर x की जगह -x भी रख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहली तो कंडीशन ये थी P7 की, ये पहली कंडीशन थी, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि अगर -a से लेके a तक का fx dx कोई समाकलन, तो वो 0 हो जाएगा यदि fx एक ऑड फंक्शन हो, एक विषम फलन हो, और विषम फलन के अंदर
ठीक है ना। विषम फलन के अंदर कंडीशन ये होती है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखते हैं तो माइनस का एफ एक्स आपको मिल जाना चाहिए। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसी लिमिट्स दिखती हैं, इस तरीके का पैटर्न दिखता है, माइनस ए से लोअर लिमिट माइनस में है, अपर लिमिट प्लस में है, और दोनों की क्वांटिटी संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो आप सातवें प्रगुण पे ही बात करेंगे। हम चेक करेंगे जो फंक्शन है एफ एक्स, बेसिकली एक्स की घात 17 कॉस एक्स की घात 4, ये कैसा फंक्शन है। तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं निकाल करके। तो माइनस एक्स की घात बेटे 17 लिखी जाएगी, और कॉस माइनस एक्स की होल घात आप यहाँ पे 4 कर लें। आप देख पाएंगे क्योंकि देखो विषम घात है, इतनी बात तो आप समझते हो ना, विषम घात है तो माइनस आ जाएगा बाहर एक्स की घात 17। देखो ये माइनस बाहर आएगा लेकिन एक्स की घात सम संख्या है, माइनस की घात सम संख्या तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस की घात 4x। अरे इसका मतलब ये क्या हुआ कि माइनस का, ये तो एफ एक्स ही है, माइनस का एफ एक्स आ गया। तो किसको लेके चले थे, एफ ऑफ माइनस एक्स लेकर के चले थे, एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चले थे, और ये कंडीशन किसकी है, ये तो एक विषम फलन है, अतः एफ एक्स एक विषम फलन है। ठीक है, अगर विषम फलन है तब हम क्या कहेंगे बेटा, हमें इसको प्रूफ करना, क्या करना है, जीरो, वाई नहीं लेंगे, इसको जीरो प्रूफ करना है। तो सीधी बात है, अतः हम कह देंगे सर -1 से 1 तक जो एक्स की घात 17 लेके आए थे आप, और कॉस को 4 घात चढ़ा के लेके आए थे मेरे पास, और उसका मान 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख देना यहाँ पर P7 से, कौन से प्रगुण से, P7 से। चलो जी, अब ये सवाल 37 की अगर हम बात करें, बहुत बार हम कर चुके हैं सर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, और हमारे पास में है साइन की क्यूब x dx। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याददाश्त आपकी ताजा रही हो, एक्सरसाइज जो हमने करी थी 7.3 जो प्रश्नावली करी थी हमने, उसमें एग्जाम्पल नंबर पहले 7वां जो एग्जाम्पल है सही मायने में, उसका थर्ड पार्ट ही हमने ये पढ़ा था। ठीक है ना, थर्ड पार्ट हमने ये पढ़ा था। ठीक है भाई, और इसका समाकलन वहां पे हमने किस तरीके से करा था कि साइन की क्यूब x का जो मान है वो हमने निकाल लिया था कि 3 साइन x माइनस साइन 3x बटे 4, ये हमने मान निकाल लिया था इसका। ये आपको ये मान कहाँ से निकलता है, इतनी बात की नॉलेज है, ये नॉलेज आपको है क्या, ये मान कहाँ से निकलता है, ये मान निकलता है साइन 3x के सूत्र से। साइन 3x का सूत्र होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन की क्यूब x। तो यहां से ये मान निकलता है। जब हम इस मान को उसमें प्रतिस्थापित करते हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर, हमें प्रूफ ही तो करना है ना, चले जाओ उसी एक्सरसाइज पे। 2/3 प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1 π/2 को, जो हमारे पास I है हमारा, तब हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे कि 3 साइन x माइनस साइन 3x बटे 4 dx। तो 1/4 तो बाहर ही आ जाएगा आपका, है ना। और आप ध्यान देंगे, और 3 साइन x का इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे dx, 0 से लेके π/2 के अंदर, और माइनस 0 से लेके π/2 के अंदर ही साइन 3x का समाकलन हम लोग बेटे अलग से कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, 1/4 को यहीं रखेंगे, 3 रहेगा, साइन एक्स का होता है माइनस के कोस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स, और अंडर द लिमिट 0 से लेके π/2 माइनस साइन 3x का आ जाएगा माइनस के कॉस 3x, लेकिन x के गुणांक को बटे में करना जरूरी होता है। लिमिट कितनी है बेटा, लिमिट कितनी है हमारे पास, 0 से लेके π/2। ठीक है जी आपके पास में। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर मझला ब्रैकेट यूज कर लो, क्योंकि आपको फिर बड़ा ब्रैकेट बंदी करना है। 1/4 है ही है। देखो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, और अंदर की तरफ क्या करेंगे, cos π/2 माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, ये माइनस भी 1/3 बाहर निकाल दो,
और इसके अंदर भी cos 3π/2 माइनस cos 0 आ जाएगा आपका। तो आ जाएगा 1/4 एंड माइनस का 3 cos π/2 0 होता है, cos 1 cos 0 1, तो यहाँ पे प्लस का 3 रह जाएगा, माइनस का 1/3 है, cos 3π/2 0 होता है, फिर 1 हो जाएगा, तो ये भी प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 1 10, 10/4 × 3 कितना लाना आंसर? 2/3 कितना आना है? 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना एक्चुअली, अपर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हमने इसको माइनस को बाहर निकाला तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, है ना, तो ये माइनस का 1 रह जाएगा यहाँ, तो माइनस का आ जाएगा, 3 तिया 9 में से ही जाके बचेगा 8, है ना, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2/3, यही कर रहा है वो काम। हाँ चलो भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। आप लोग लेक्चर को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना, क्या कर सकते हो मेरे बच्चों, आप आराम से नोट कर सकते हो इस लेक्चर को। चलिए देखिए, थोड़े ही सवाल अब हमारे पास बचे हैं, उन सवालों को ख़त्म करने के बाद हमारा चैप्टर बहुत शांतिपूर्वक बिना किसी दंगा फसाद के निपट गया, शांतिपूर्वक रहा ये चैप्टर। तो हम लोग बात करने वाले 36वें सवाल की, 36 क्वेश्चन नंबर 37 38 39, हाँ बस 3 एक क्वेश्चन और बचे हैं। I = इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 है शायद, हाँ, और 2 tan³ है, x है, dx है, और इसको दिखाना है हमें किसके इक्वल, 1 - log2 के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हमने बहुत दिखा दिए सवाल, ये कौन सा बचेगा भाई हमारे हाथ से, ठीक है, ये हमारे हाथ से कौन सा बचने वाला है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, थोड़ा सा नहीं, बढ़िया से तोड़ लेंगे इसको, और फिर आगे करेक्ट चलेंगे। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को i मान लेता हूँ, और इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 की बात कर लेते हैं। सर कितना है ये, 3 है, 2 है, 2 बाहर है ना, 2 tan³ x और dx है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस 2 को ना, इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, और थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसे मैं tan² x × tan x लिख लेता हूँ और dx कर लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद है मैं इसको रास्ते में भी छोड़ सकता हूँ, सवाल को बहुत इजी हो जाएगा ये। 2 बाहर आ जाएगा, 0 से लेके π/2 है। अब आपको एक सर्वसमीका पता होती है कि tan² x = किसके बराबर होता है, क्लास 10 की सर्वसमीका, है ना, वो होती है sec² x और -1, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सर sec² x और -1, बाहर है tan x और आपका dx। तो अब देखो ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर आ जाएगा हमारे पास में sec² x tan x माइनस का tan x। एक काम करो, इसको अलग अलग कर लो आप, इस 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ भी दे दो चलो, और इसको 0 से लेके π/2 तक, π/4 तक इंटीग्रेट कर दो अलग अलग। तो आप लोग देखो, इसको आप कहोगे सर, इसको i को आप कह लो, सर i1 - i2 कह लो, है ना। जहां पर आप देखोगे सर के i1 इज व्हाट, i1 तो है 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 और sec² x tan x और dx, और i2 हमारे पास क्या है बेटा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 0 से लेके π/4, या ये 2 हटा लो ना, ये 2 यहाँ से हटा के i/2 कर लो इसको, अरे छोड़ो ना, चल जब शुरू कर दिया कोई काम तो करो। यहाँ पे tan x और dx, पहले हम लोग किसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं i1 को, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। तो i1 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 sec² x और tan x है। इसको अगर थोड़ा आपको अच्छा लगे, मैं एक काम कर लूँ, sec² x को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, sec x और साथ में tan x, मतलब 2 बार करके लिख दूंगा, प्रसार कर दिया।
अब मान लेंगे इसके अंदर कि सर माना sec x को मैंने t मान लेता हूं, तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x dx बराबर आ जाएगा dt। देखो कितना बढ़िया से बन गया। लेकिन लिमिट की भी बात कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले अपर लिमिट देख लेंगे। अपर लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट, अपर लिमिट का निर्धारण करना होगा हम लोगों को। तो कैसे करना है आपको पता है, यहाँ पे अपर लिमिट है sec π/4 का वैल्यू √2 होता है, ठीक है। जब यहाँ पे π/4 रखोगे sec x की जगह, तो sec π/4 हमेशा √2 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो लोअर लिमिट की बात हम लोग करें तो अगर हम जीरो, sec 0 जो होता है cos 0 1 होता है, sec 0 1 हो जाएगा। तब हम लोग देखेंगे सर I1 कैसे क्रिएट हो जाएगा, 1 से लेके √2, ठीक है। और अब ध्यान से देखना, ये आ जाएगा t और ये आ जाएगा dt। तो सर आप देखोगे, इसको लिखोगे आप t²/2, ठीक है ना, और 2 बाहर है ही है, और 1 से लेकर √2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फाइनली आप देखोगे I1 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। I1 की वैल्यू 1 आ गई, इनकी ये वाला 1 आ गया। अब हम किसको उठाएंगे बेटा? अब हम बात करने वाले हैं I2 की। I2 के अंदर हमारा है 2, 0 से लेके π/4 tan x और dx। इसका फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है? माइनस के होता है log x, है ना भाई। tan x का जो समाकलन होता है वो माइनस के log cos x होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, माइनस मैंने बाहर लिख दिया, log cos x अंडर द लिमिट 0 से π/4। तो अब लिमिट रख लो, है ना, यहाँ रख लो लिमिट, यहाँ पे कर देता हूँ। तो I2 आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 2 log cos π/4 माइनस log cos 0। तो आप देखोगे माइनस का 2 और आप लिखोगे log cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। cos 0 0 1 होता है और log 1 का मान 0 हो जाता है। तो ये खत्म हो गया। -2 इंटू, अब ये केवल खेल इसके बीच में है, मैं लिख रहा 2 की घात माइनस का 1/2। कोई दिक्कत है किसी को? √2 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/2 घात आ जाएगी। और घात रूल क्या कहता है? log वाला की घात शुरू में आ जाएगी, फिर आ जाएगा यहाँ पे log 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा केवल log 2 आ गया आपका। तो ये हमारा I2 आ गया। अतः आप लोग समीकरण 1 के पास चले जाओ। समीकरण 1 के पास चले जाओ। समीकरण 1 से आप क्या देख पा रहे हैं? समीकरण 1 से I इज इक्वल टू होता है I1 माइनस I2, एंड I1 इज व्हाट? 1 है, I2 इज व्हाट? log 2 है, ठीक है भैया। आंसर आप लोगों को मिल गया है आंसर। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया है। अब देखो 39वां क्वेश्चन देखिए आप फटाफट से। सॉरी 39वां कह रहा हूँ, 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे नजर डाल दें जरा एक बार, ठीक है। चलिए 37 क्या कह रहा है? मैंने भी पढ़ लिया है, छोटी सी चौक से इस एक्सरसाइज को खत्म करना है भाई, बिल्कुल बदलना नहीं है। कह रहा है 0 से लेके 1 तक और साइन इनवर्स ऑफ x dx का जो मान है मेरे बच्चों वो हो जाएगा π/2 -1, ठीक है। सर कहोगे कोई भी कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं अरे अरे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक भी फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई। साइन इनवर्स ऑफ x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। जो आपके दिमाग में घूम रहा है वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है कि 1/√1 - x², ठीक है। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं? इसको I इज इक्वल टू 0 से 1, यहाँ पर इसके साथ हम लोग 1 मान लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x और dx।
कैसे करने वाले हैं आपको पता, आइलेट के हिसाब से, ILA खंडस समाकलन में आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। तो सूत्र क्या होता है सर, पहला जोगा तुम दूसरे का समाकलन, ठीक, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन आप डायरेक्ट कर दे 1 का समाकलन x, पूरे का फिर से समाकलन, और इसको बात करना अंडर द लिमिट 0 से 1। अब देखो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, और इसका समाकलन भी x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आप देखोगे घातों में अगर एक का अंतर आपको दिख रहा हो, आप इसको देखो ध्यान से ऊपर की तरफ, अगर ये x हो यहाँ पे dx हो, तो आप लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, आप t मानेंगे, है ना, आप क्या करेंगे इस वाले इंटीग्रेशन में t मान लेंगे। तो यहीं पे मान लो कि माना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, तो माइनस का 2x dx का मान dt आ जाएगा, या फिर x dx का जो मान है, नहीं भाई फिर पूरा हमारा जो है ये चेंज भी तो हो जाएगा खेल, ये हमारा चेंज भी तो हो जाएगा भैया खेल। तो एक काम कर लो ना, लिमिट्स का जो भरण करना है वो अलग अलग ही कर लो। क्या कर लो, लिमिट्स का जब हम अब फॉर्मूला लगाते हैं ना आपके पास में खंडस समाकलन का, कि पहला जो का तो दूसरे का समाकलन, तो एक काम कर लो इस पे तो अलग से लिमिट ले लो 0 से लेके π1, और भैया इस पे अलग से ले लो लिमिट जब हम इसको करने वाले हैं। तो इसका तो सिंपली आपको क्या नजर आएगा, x साइन इनवर्स x अंडर द लिमिट 0 से लेके 1 माइनस, इसमें क्या है, इसे हटाओ यहाँ से, इसे हटाओ यहाँ से, अब 0 से लेके 1, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अलग से 0 से लेके 1, और यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन कर सकते हैं x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का। चाहो तो आप एक काम कर लो, इस i को यहीं पे समीकरण 1 छोड़ लो, और यहाँ पे अलग से इंटीग्रेट कर लो इस वाले हिस्से को 0 से लेके 1 x/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx को। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि सर माना, इसको आप I1 कह लो यहाँ, है ना, दिस इज I1। तो ऐसे कर लो, आप ऐसे लिख लो कि i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास भी तो सॉल्व हो ही गया है, साइन इनवर्स अपर लिमिट लिख लो 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0 और माइनस के I1। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है भैया, 90 का मान होता है, π/2 आ जाएगा, ये तो ये 0 हो गया, माइनस के I1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ ना, इतना बड़ा सवाल थोड़ा ही बचा है, यहाँ पे कर लो I1, है ना, यहाँ पे कर लो I1। तो I1 मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, देखो ये वाला कि 0 से लेके 1 और x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx में हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx का को हम लोग t मान लेते हैं, 2x dx का मान आ जाएगा आपका dt। तो यहाँ से x dx का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1/2 और dt। तो लेकिन यहाँ पे लिमिट्स के बारे में बात करनी होगी, लिमिट्स अपर लिमिट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यहाँ पे जब मैं 1 भरूंगा तो 0 आ जाएगी, और लोअर लिमिट पर हम लोग जो यहाँ पर हम लोग 0 भरेंगे तो 1 आ जाएगी। तो प्रतिस्थापन करेंगे तो I1 कैलकुलेट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 से लेके 0, अब लिमिट चेंज हो जाएंगी, एंड देखो x dx की जगह आ जाएगा माइनस का 1/2 और dt और 1/√t, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 0। एक काम कर लो, माइनस को भगा दो, क्योंकि हमने प्रगुण पढ़ा है, लिमिट्स को उल्टा कर देंगे, 0 से लेके 1 कर देंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, और √t की घात माइनस 1/2 हमारे पास dt आ जाएगा, इसका समाकलन 1/2 कितना आ जाएगा, t की घात 1/2 बटे 1/2, 1/2 प्लस 1 करके देख लेना, यही आएगा, इससे कट जाएगा, और 0 से लेके 1 अपर लिमिट रखो तो 1 माइनस 0, तो यानी क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो I2 हमारा कितना आ गया 1। अतः समीकरण 1 पे आ जाइए, समीकरण 1 इसको कहा होगा ना, समीकरण 1
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बात कर लो तो हमारा आई आ जाएगा, आई π/2 माइनस I1, π/2 माइनस I1 कितना निकाला आपने अभी? 1 निकाला है। आंसर चेक कर लो, यही है ना? ओके, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन है 38। इसके बाद 2 सवाल और बचेंगे, बहुत इजीली उनको भी सॉल्व करके इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। चौक बदल ही लो यार, पकड़ ही नहीं जा रही। 38, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 इज व्हाट? आई इज इक्वल टू, हमें इंटीग्रेट देखना है dx अपॉन, ये तो पीछे का है यार क्वेश्चन, की घात -x। और अगर आप, मैं इसकी बात करूं तो आप अगर आ जाओगे एक्सरसाइज के अंदर, ये आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको मेरे भाई, नहीं है क्या? हाँ, इस टाइप का है लेकिन ये नहीं है, इस टाइप का है लेकिन ये नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं इसको, हम लोग इसको करते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। इसमें से एक काम करना है आपको, सिर्फ बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा कि सर हम लोग क्या करने वाले हैं, ई की घात, इसको पॉजिटिव बनाओ, पहली बात तो ये है, ई की घात x प्लस 1/e की घात x लिखो, उसको माइनस की घात को। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा सर dx अपॉन ई की घात 2x प्लस 1, और जो ई की घात एलसीएम वाली होगी ऊपर चली जाएगी। भाई आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x और x 2x हो जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे आप ई की घात x को t कह दो, तो ई की घात x dx का मान कितना आ जाएगा बेटे? dt आ जाएगा। तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन, ई की घात x dx का मान आ जाएगा dt अपॉन ये आ जाएगा ई की घात x की घात 2 है ना, देखो आप 2x को ऐसे लिखा जा सकता है, तो उसको अगर मैं t कह दूंगा तो आ जाएगा t² प्लस 1, और सीधा सीधा ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, और t का मान भर दो, tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज t? t है e की घात x, e की घात x प्लस के c। तो ये इसका विकल्प कौन सा सही है भैया? आ जाओ, कहाँ गई एक्सरसाइज हमारी? पहला ही विकल्प इसका सही है मेरे हिसाब से, पहला ही विकल्प इसका बेटा सही है, ठीक है ना। तो अब इस पे के बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39, अंतिम पड़ाव पे है बेटा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है cos 2x अपॉन एंड sin x प्लस cos x का होलू, है ना, का होलू। तो भैया देखो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, मैं ऊपर लिख रहा हूँ cos x² माइनस sin स्क्वायर अपॉन, क्या किया मैंने, आप लोगों को समझ में आया क्या कुछ? मैंने cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, बहुचर्चित फॉर्मूला, cos 2x का सूत्र खोल दिया, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस sin स्क्वायर ऑफ x, बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको मैं एक बार जोड़े दे रहा हूं, और बच्चा एक बार इसको मैं घटाई दे रहा हूं, बटे यहां पर sin x प्लस cos x का होलू है, क्या है? होलू, ठीक है ना, होलू है। अब इस होलू का हालत खराब होने वाला है, ये होलू कट गया, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स। और सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, अगर अभी भी ना समझ पाए तो फिर आपका ये चैप्टर पढ़ना बेकार है। भैया नीचे वाले को अगर t मानोगे ऊपर वाला मिल जाएगा, यानी कि ये फंक्शन जो है, अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अगर मैं t कंसीडर करके चलता हूं मेरे बेटा, तो साइन एक्स का होता है cos x का होता है साइन एक्स, और इस पूरे का dx बराबर मुझे मिलेगा dt, और जब ऊपर वाले सवाल में रखूंगा तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखो ये तो dt हो गया ना, 1/t एंड dt, ये लोग आ जाएगा, तो लोग t प्लस c, और t का मान रखो लोग वट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c, आंसर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बना भैया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मुझे लग रहा है बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब एक सवाल और है हमारे पास में 40,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, इस बारे में हम लोग बात करते हैं, अभी 40 के बारे में बात करते हैं। चलिए बेटा, तो 40 नंबर क्वेश्चन अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमागी सवाल है, थोड़ी सी अलग चीज देखने को मिल रही है। तो हमें क्या कहा है उसने, हम लोग इस क्वेश्चन में कहा कि यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का मान एफ एक्स हो तो ये ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको आई मान लेते हैं और ए टू बी एक्स एफ एक्स और इसको डी एक्स कहते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसके इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दें। एक P3 पढ़ा था हमने, P3 एक हमने पढ़ा था, P3 जो है गुणधर्म प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रल की, निश्चित समाकलन की, कि अगर इंटीग्रेशन ए टू बी हो एफ एक्स डी एक्स है तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लिमिट को जोड़ करके समाकलन के चर को घटा दें, यानी कि 0 से इसको हम लोग ए टू बी ही रखेंगे, ए टू बी है ना, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स हम लोग इसको कर देंगे, इसको कर सकते हैं ऐसा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज अगर मैं इसमें कर लूँ P3 से तो कुछ हासिल होगा, मैं देखना चाह रहा हूँ। I इज इक्वल टू 0 से ए से लेके बी, एक्स की जगह आ जाएगा भाई फिर ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे चेंज कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी और माइनस का एक्स और डी एक्स। अब भाई ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेके बी और ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, इसको हमने क्या कहा है, हमने क्या कहा दिया है ये वैल्यू एफ एक्स के बराबर, तो यहाँ पे एफ एक्स लिख दूँ, इसको इक्वेशन सेकंड का हुआ। ये देखो जोड़ के देखो, समीकरण 1 को 2 में जोड़ो, समीकरण 1 2 प्लस इसको इसमें जोड़ो तो आई हमारा 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से बी और एक्स एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स, ये तो बनेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दो और बाहर लगा दो डी एक्स, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया मैंने। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो 0 से लेके ए, 0 से लेके सॉरी ए से लेके बी, एफ एक्स कॉमन निकल जा रहा है, अंदर बच रहा है मेरा, अंदर बच रहा है मेरा एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा, ए प्लस बी को मैं बाहर निकाल दूंगा इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन 0 से ए से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स। तो इस 2 को यहाँ से हटा के बटे में ले आओ तो ये आंसर है। कौन सा विकल्प सही है देख लो उसमें, कौन सा विकल्प सही है, ए प्लस बी बटे 2 और एफ एक्स, तो सी नहीं डी विकल्प सही है, विकल्प हमारा बेटा डी सही है, ठीक है ना, विकल्प जो है हमारा कौन सा सही है, डी सही है। ओके, तो मेरे बच्चों हमने इस चैप्टर को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमने इसको ख़त्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो लेक्चर सारे हैं आपके पास, फिर भी दिक्कत है तो संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर तक मैंने दिया है। ठीक है, धन्यवाद।